हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम एडोब एनिमेट सीसी के बारे में सीख रहे हैं। आज हम कुछ बेसिक टूल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के विषय में एक एक करके सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको यह चीज़ें आपको ऊपर से थीम यहाँ पे दिख रहा है, हमने यहाँ पे पूरा कस्टमाइज करना आपको दिखा दिया था। अगर हमें इसको आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सिंपल आप बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी कर सकते हैं। मैंने यह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। इसको मैंने पहले वीडियो में आप जा करके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट टूल दिख रहा है। अब सिलेक्ट में दो टूल हमें यहाँ पे दिखता है। एक तो है सिलेक्शन टूल, जिसे हम वी बटन दाब करके हम प्रेस करते हैं। दूसरा है हमारा सब सिलेक्शन टूल। तो हम देखते हैं सिलेक्शन टूल के बारे में। वैसे तो मैंने इसे एक वीडियो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने इसे बता दिया था, आप जा करके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल यहाँ सिंपल सा एक मैं सर्कल बना लेता हूँ, जिसको मैं यहाँ ओ बटन प्रेस करूँगा, सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। अब मुझे वी बटन अगर प्रेस करूँगा यानी सिलेक्शन टूल पर जा करके मैं यहाँ पे सिलेक्शन वाले टूल पर जा करके मैं इसको प्रेस करूँगा। अब मैं इसको कहीं भी चेंज कर सकता हूँ। इसका लोकेशन मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लेकिन यह दोनों चीज़ें एक साथ में सिलेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। कि अगर आप दोनों को एक साथ में इसे ऐसे ही सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करके आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप दोनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आप एक ही चीज़ से इसको आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं सिलेक्शन टूल का। राइट, जिसे मैंने आप इसको चेंज कर दिया। अब दोबारा आप इसको यहाँ पे लगा भी सकते हैं। राइट, यदि अगर हम मान लीजिए दोनों चीज़ को अगर एक साथ में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक कीजिए, यह दोनों एक साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले से यह दोनों अलग हो गई हैं, इसलिए दोनों एक साथ में सिलेक्ट नहीं हो रहा है। राइट, इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी अभी एक नहीं हुआ, मर्ज नहीं हुआ है। इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपल सा सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, ओ बटन से प्रेस करेंगे, एक सर्कल यहाँ सिंपल सा बनाएंगे, वी बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर जैसे एक बार मैंने प्रेस किया तो सिर्फ इतना ही सिलेक्ट हुआ। अगर मैं इसको दोबारा से मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, जब तक यह जो कॉर्नर यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में देखने को मिल जाएगा, जब तक यह दोनों चीज़ें ना सेम सेम यहाँ पे ना दिखें, तब तक आप मत समझिए कि दोनों एक साथ में सिलेक्ट हुई हैं। राइट, आप वी बटन दाब करके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइम लाइन हो गया। आप इसमें एनिमेशन हम आगे हम एनिमेशन चल करके सीखेंगे, तब उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं सब सिलेक्शन टूल के बारे में। यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा सब सिलेक्शन टूल। राइट, इस पर मैं अगर ए बटन को दाब कर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा सब सिलेक्शन टूल आ जाएगा। अब मैं इसमें कोई भी चीज़ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। राइट, आप इसको कोई से भी आप शेप चेंज कर सकते हैं इसमें। वैसे तो मैं इसका प्रयोग आगे चल करके हम जब एनिमेशन करेंगे तो वहाँ पर हम इसके बारे में पूरा हम सीखेंगे। हमने इसको सब सिलेक्शन टूल के बारे में देख लिया। हम इसको डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए आल सेलेक्ट हो गया और इसको हम डिलीट कर देते हैं। राइट, इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा टूल यहाँ पे है फ्री ट्रांसफर। इसमें दो टूल आते हैं। राइट, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, जिसे हम क्यू बटन दाब करके इस्तेमाल कर देते हैं। दूसरा हमारा है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म टूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पहला हमारा जो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का हम इसे क्यू बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्यू बटन प्रेस करेंगे। अब मैं सबसे पहले मैं एक यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ, सर्कल बना लूँगा। और मान लीजिए हमें इसको कोई भी चीज़ अगर चेंज करना हुआ है, राइट, तो हमें इसका साइज चेंज करना हो, कोई से भी चेंज करना हो तो हम क्यू बटन को प्रेस करके हम इसे चेंज कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे, हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। राइट, हमने यहाँ पे सिर्फ स्टॉक को यहाँ पे चेंज किया। अगर आप पूरे को चेंज करना चाहते हैं तो दोनों को आप सेलेक्ट कर लीजिए, आप इससे दोनों को चेंज कर सकते हैं। राइट, आप इसी प्रकार से बहुत सारे इससे काम आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसमें क्यू बटन प्रेस किया और इसमें डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो आप यह दोनों को एक साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से इसका विड्थ हाइट है, जो चीज़ आप बढ़ाना चाहते हैं उसको आप यहाँ से विड्थ या साइज को आप इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट कराना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रोटेट भी इस तरीके से रोटेट भी आप इसको करा सकते हैं। राइट, ये हो गई हमारा ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की बात। अब नेक्स्ट हम टूल के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे उसमें इन दोनों को मैं डिलीट करूंगा, कंट्रोल एज ऑल्ट सेलेक्ट डिलीट। राइट,
अब मैं यहाँ से एक दोबारा से एक सर्कल यहाँ पे बना लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे दूसरा वाले टूल के बारे में सीखना है। तो यहाँ पे हमें दोबारा दूसरा हमारा टूल क्या है, ग्रेडियंट ट्रांसफार्म टूल। तो हम उसके लिए ग्रेडियंट ट्रांसफार्म टूल का प्रयोग करने के लिए हम F बटन को प्रेस कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, डबल क्लिक है, यहाँ पे हमें दूसरा टूल दे ग्रेडियंट ट्रांसफार्म टूल, यानी F बटन को प्रेस करके यह कर सकते हैं। जब यह बटन प्रेस करेंगे, इस पर जाएंगे, यहाँ पे इस पर जाएं, इस पर जहाँ पे जाएं, यानी सिलेक्शन पहले तो सिलेक्ट करेंगे, इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें ग्रेडियंट पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कलर, और यहाँ पे हमें नीचे की ओर ग्रेडियंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर फिल हो गया, लेकिन यह चेंज नहीं हो रहा है कोई कलर, राइट। अब मुझे चेंज करने के लिए यह बटन को प्रेस करेंगे। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसका लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। आप जो जिस तरीके से रोटेट जैसे करना चाहते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको आप चेंज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट यह लग रहा है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इसमें एक एक करके पूरा इसमें देख सकते हैं, राइट। आप इसे सिंबल भी क्रिएट कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसलिए इसमें सिंबल में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, राइट। अब इस पर हम यहाँ पे अगर आते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे इसमें भी टूल देखने को मिल जाएगा। यह है लीसो टूल, पॉलीगन टूल और मैजिक वाउंड। अब हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे लेसन टूल, राइट। लेजन टूल के बारे में हम सीखते हैं। हम इसका पास पहले कंट्रोल एस आर सिलेक्ट एंड इसको डिलीट करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक सर्कल, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल के लिए आर बटन को प्रेस करूंगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल प्रयोग बन जाएगा। अब मुझे इसका कलर को यहाँ पे मैं कोई दूसरा कलर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे ब्लू कलर को फिल कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं इसको फिल कर दिया। अब मान लीजिए आप इसको चेंज करना, मैं अगर अल्ट बटन से प्रेस करके मैं इसको बहुत सारे बना सकता हूँ, राइट। पहले मैं सिलेक्ट टूल प्रेस करूँगा, अल्ट बटन से इसको बहुत सारे कॉपी जहाँ मैं इसको बना लूँगा। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत अधिक हम इसका प्रयोग करते ही हैं। तो जो यहाँ पे जो हमारा जो ये वाला जो टूल हमने जो अभी देखा, राइट, इसमें भी जो टूल होते हैं, राइट, मैजिक वर्ड या टेसो टूल, या फिर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा पॉलीगन टूल। यह भी एक प्रकार का सिलेक्शन टूल ही होता है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले वाले टूल में देखा सिलेक्शन टूल और सब सिलेक्शन टूल के बारे में, वैसे ही यह भी टूल सिलेक्शन टूल ही होता है। लेसन टूल और पॉलीगन टूल और मैजिक वर्ड। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये लेसन टूल के बारे में। तो इसके लिए हम यल बटन को प्रेस कर सकते हैं, या फिर मैनुअली भी आप इससे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप अगर जो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें डबल क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। सिलेक्ट बटन दाब करके इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं कहीं भी, राइट, इस तरीके से एक साथ। अगर आप इसे दोबारा से तो करो, इसे बाहर जाना चाहते हैं इससे, तो बाहर डबल क्लिक करेंगे तो इससे आप बाहर आ जाएंगे, राइट। अगर आप इसे दोबारा सेलेक्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इन तीनों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे इस वाले बटन पर जाऊँगा, लेसन टूल यानी यल बटन को प्रेस करूँगा। यहाँ पे हम इसको यहाँ से तीनों ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपको वी बटन को प्रेस करेंगे तब यह सिलेक्शन टूल पर आप आ जाएंगे यहाँ पे। अब हम इसको तीनों को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, इसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ें चेंज करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। और ये इसमें आप कोई कलर अगर फिल करना चाहते हैं, इसमें आप यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हैं, राइट। मैं इसमें फिलहाल के लिए मैं इसमें कोई भी कलर यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इस तरीके से इसका कलर यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गई लेसन टूल की बात, राइट, लेजो टूल आप कह सकते हैं। अब दूसरा हमारा यहाँ पे जो टूल है वह पॉलीगन टूल, राइट। इस पर देखिए पॉलीगन टूल, इसका प्रयोग हम शिफ्ट एल बटन दाब करके हम कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार सा लेसो टूल जैसा ही होता है। तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो पॉलीगन टूल पर जाएंगे। यहाँ पर हमें इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई पड़ता है, राइट, इस तरीके से।
इसका आप प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। फिलहाल मैं इसका प्रयोग यहाँ पे करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड इसको यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो यह हमारा पूरा टूल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। वी बटन दाबेंगे तो यह यानी यह सिलेक्शन टूल पर आप जा करके इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ लेसर टूल सीखा वैसे यह भी हमारा पॉलीगॉन टूल भी यह वही काम करेगा, राइट। आप यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका सब कुछ यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से। यह बहुत ही इजी होता है यहाँ से चेंज करना, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से इसका प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टूल के बारे में सीखते हैं। वैसे तो यहाँ मैजिक जो वर्ड है इसका यहाँ पे हम उपयोग तो वैसे तो नहीं जल्दी करते हैं, लेकिन हाँ इसको आगे चल करके हम मैजिक वॉन्ड के बारे में पूरा एक एक चीज़ें मैं आपको करके यहाँ पे इसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये इसका बहुत ही लंबा वीडियो इसमें हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, इसका प्रयोग हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम एक अलग से वीडियो में हम इसके विषय में अलग से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा दूसरा यहाँ पे टूल है वह फ्लूइड ब्रश टूल। यह यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कब? जब हमें कोई चीज़ एनिमेशन हम जब करते हैं तो वहाँ पे हम तब फ्लूइड, अगर कोई वाटर को भरना हुआ या कुछ ऐसे एनिमेशन हमें करना होता है तब वहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइमलाइन को क्रिएट नहीं किया इसलिए यहाँ पे यह इनेबल नहीं हुआ है, तो यह हाइड रहेगा। अब हम देखते हैं क्लासिक ब्रश टूल की बात। तो क्लासिक ब्रश टूल अगर यहाँ पे चूज करेंगे तो सबसे पहले क्लासिक ब्रश टूल अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है यहाँ पे, राइट। अब क्लासिक ब्रश टूल में हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएंगी। आप इसका साइज यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप जो साइज चाहते हैं साइज चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर कोई चीज़ अगर बनाना चाहते हैं मैनुअली आप जा करके इसको आप यहाँ से भी बना सकते हैं। यह बहुत ही आसान होता है यहाँ से डिजाइन करना कोई भी चीज़ें यहाँ पर, राइट। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे साइज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो अंडाकार का साइज देखने को मिल जाएगा, ये रेक्टेंगल साइज, यहाँ पे बहुत सारे साइजें हमें यहाँ पे मिलती हैं। आप इसमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसका चाहते हैं रेक्टेंगल का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अब इसको जूम करेंगे, ऐसे तो हमें यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन अगर आप इसको जूम करेंगे तब यह आपको इफेक्ट थोड़ा सा में भी हो सकता है दिखे यहाँ पे, राइट। लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं दिखता हमें, इसलिए आप इसको कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ लेकिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ड्राइंग मोड भी इसमें होता है, यहाँ पे ब्रश मोड होता है। आप इसमें ब्रश कौन कौन सा यूज करना चाहते हैं आप उसे भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, राइट। यूज प्रेस यहाँ पे कर सकते हैं और भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गई ब्रश टूल की बात। यहाँ पे ब्रश टूल में हमें बहुत सारी चीज़ें भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप इसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। जूम ब्रश कर सकते हैं, यहाँ पे यूज स्टाइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसका प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, राइट। आप इसमें एक एक करके प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। आप यहाँ से अपने कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहते हैं यहाँ पर आप उसको कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये हो गई ब्रश टूल के एक सिंपल से यहाँ पे हमने देख लिया ब्रश टूल के बारे में। अब दूसरा यहाँ पे ब्रश टूल में हमारा एक और टूल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ब्रश टूल हो गया। ब्रश टूल में बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, आप इसमें एक एक करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इस पर भी आप जा करके देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, मैग्नेट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें कोई भी चीज़ें मोटा पतला आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से मैग्नेट होता है, आप उस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इसका बहुत अधिक रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इसलिए मैं इसका यहाँ पे प्रयोग बहुत ही कम करता हूँ। नेक्स्ट हमारा है इरेज टूल। अब इरेज टूल यहाँ पे हम किसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे हमने डिजाइन कर दिया, इस तरीके से सर्कल एक डिजाइन किया। अब मैं इसको इरेज करना चाहता, इरेज के लिए मैं ई बटन को प्रेस कर सकता हूँ या फिर आप इस पर भी जा सकते हैं। तो इरेज करूँगा तो यहाँ पे हमें इरेज टूल में बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे
इरोज इरेज मोड यहाँ पे अगर सिर्फ आप नॉर्मल मोड करेंगे तो यह दोनों चीज़ें स्टॉक की भी चीज़ें डिलीट होंगी और यह दोनों चीज़ें यहाँ से एक साथ में डिलीट होंगी एक साथ में। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको चूज कर सकते हैं। मैं कलर को फिल करने के लिए के बटन को प्रेस करूंगा, कलर हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इरेज टूल के लिए ई बटन को प्रेस करूंगा और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को टूल्स देखने को मिल जाता है। आप इसमें से किसी का भी इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं। इरेज टूल आप देख सकते हैं, जो फिल जो चीज़ें जो यहाँ पे जो फिल हुई हैं, अगर आप इसे सिर्फ डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप लाइन को डिलीट करना चाहते हैं, इससे आप लाइन को डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप दोनों को डिलीट करना चाहते हैं तो दोनों को यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। ऐसे इसके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गई इरेज टूल की बात। अब नेक्स्ट हमारा जो टूल यहाँ पे है ओवल, राइट। ओवल टूल, इसमें बहुत सारे टूल देखने को मिल जाएगी। इसमें 5 टूल देखने को मिलता है। एक तो है रेक्टेंगल टूल और रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल, ओवल टूल, ओवल प्रिमिटिव टूल और पॉली स्टार टूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला टूल यहाँ पे हम सीखते हैं रेक्टेंगल टूल के बारे में। तो रेक्टेंगल टूल के लिए हम सिंपल से यहाँ रेक्टेंगल टूल को हम प्रयोग करेंगे। इसलिए हम रेक्टेंगल टूल के लिए हम आर बटन को प्रेस कर सकते हैं, हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे बन जाएगा। हम इसमें कलर यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, इसमें कोई से भी आप कलर दे सकते हैं, राइट। अब रेक्टेंगल के लिए आप यहाँ पे रेक्टेंगल ले सकते हैं। रेक्टेंगल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। स्टॉक का जो बना हुआ है यहाँ पे, इसका आप यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं, राइट। इस पर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। इस पर डबल, अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आप एक साइज चेंज करते हैं। अगर आप स्टॉक पे यहाँ जा करके बॉर्डर लाइन जो होती है इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरे का एक साथ में सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, राइट। यह सिलेक्शन टूल की बात होती है। सिलेक्शन टूल से हम इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया एक साथ में। आप इसका यहाँ पे कलर साइज चेंज कर सकते हैं। आप स्टॉक का साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसके स्टाइल भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसका प्रयोग, राइट। और यहाँ पे हमें विड्थ भी इसका देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट हो आप उसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक एक करके आप इसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। अगर आप हॉरिजेंटल चेंज करना चाहते हैं हॉरिजेंटल कर सकते हैं, या वर्टिकल। इसमें मैं फिलहाल के लिए मैं इसमें नॉर्मल रहने देता हूँ। अब इससे अगर आपको बाहर आना है तो बाहर डबल क्लिक कीजिए या बाहर आप इससे आ जाएंगे। अब यदि अगर इसी पर आप अंदर की चेंज करना चाहते हैं सिलेक्शन टूल से डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अंदर का कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पूरे को चेंज करना चाहते हैं तो पूरे को सिलेक्ट करके ड्रैग करके आप दोनों चीज़ें एक साथ में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई हम दोनों की बातें यहाँ पे हमने सीख ली है। अब इसी प्रकार से जैसे मैंने यह वाला देखा है, इसी प्रकार से आप किसी भी टूल का यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे दूसरा टूल के बारे में सीखता हूँ। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल सीख लिया। अब दूसरा हम देखते हैं रेक्टेंगल प्रिमिटिव टूल। तो इसे हम शिफ्ट आर बटन को प्रेस करके कर सकते हैं। आपको यहाँ से देखने को इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक डिजाइन किया, राइट। अब मुझे अब मान लीजिए इसको आपको चेंज करना है कहीं भी, राइट। इसके लिए आप सिलेक्शन टूल का प्रयोग करेंगे। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसका आप साइज यहाँ से, राइट। अगर आप इसमें आर्क के मॉडल, सर्कल के मॉडल को कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग यहाँ से आप कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप इसको राउंडेड या इससे कम या ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रयोग आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गई हमारा इसका टूल की बात। आप इसमें कलर या कलर चेंज करना या स्टॉक चेंज करना या इसका साइज चेंज करना, यह हमने सारी एक एक चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली है, राइट। अब हम देखते हैं ओवल टूल की बात। तो आप इसी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ओवल टूल देखने को मिल जाएगा। ओवल में हम ओ बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप ओवल टूल देखने को मिल जाएगा। आप इसका प्रयोग यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ओवल हमने यहाँ पे प्रेस किया। हमने यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे बना सकते हैं इस तरीके से। अब सर्कल में भी है वही सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक टूल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा एक और टूल जो कि
ओवल प्रिमिटिव टूल के बारे में। तो अभी इसमें शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। अब मैं इसका यहाँ पे इस तरीके से बनाऊंगा तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें चेंज करने को मिल जाती हैं। अगर हमें बीच से यहाँ पे मैं चेंज करूंगा तो इसको मैं बीच से भी यहाँ पे जा करके चेंज कर सकता हूँ। यहाँ मैंने इसको क्रिएट किया। अब आप चाहते हैं इसको चेंज करना तो आप सेलेक्ट बटन को प्रेस कीजिए और यहाँ 20 से लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी आप चेंज करना है यहाँ से, आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप इसको यहाँ पे चाहते हैं चेंज करना तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं चेंज करने के लिए। आप इसको भी यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं चेंज करना एनिमेशन। वैसे तो हम इस पर बिस्किट बनाते हैं, कोई चीज़ कार्टून वाले बिस्किट जो बनाते हैं राउंड शेप का, तो हम इसका यहाँ पे प्रयोग करते ही हैं, राइट। इस तरीके से मैं इसको एनिमेशन भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसका। तो आगे चल करके हम यह सारी चीज़ें एक एक करके सीखेंगे भी। जब एनिमेशन करेंगे हम, जिसका रिक्वायरमेंट होगा हम वह चीज़ें यहाँ पे हम सीखेंगे। अब नेक्स्ट हम टूल की हम बात करते हैं यहाँ पे पॉलीगन की बात, राइट। पॉली स्टार टूल की बात। तो यहाँ पे पॉली स्टार में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ से स्टार बना सकते हैं। अब स्टार में भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 6 स्टार यहाँ पे बने हुए हैं। आप यहाँ 6 से 7 स्टार बने हुए हैं, यहाँ पे 7 स्टार है। आप इसमें कुछ चेंज करना है, इसका स्टॉक किया, सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऐसे आप जानते ही हैं। आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा स्टार की बात, राइट। यहाँ पे आप पॉलीगन कर सकते हैं। अगर आप पॉलीगन चाहते हैं तो आप इसमें पॉलीगन यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। यदि अगर आप इसमें स्टार चाहते हैं बनाना तो आप इसमें स्टार कर सकते हैं। अब इसमें नंबर आप अगर साइड अगर चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें आप 10 चाहते हैं बनाना तो आप इसमें 10 कर सकते हैं। यहाँ पे 10 जब करके बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को 10 स्टार यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। अब मान लीजिए इसका यहाँ पे जो पॉइंट है, राइट, बीच का जो पॉइंट अगर आप इसको कम कर देते हैं तो इसका जो बीच का जो एरिया होता है वह बहुत ही छोटा हो जाता है। इस तरीके से इसका प्रयोग, क्योंकि अगर हम जब वो बनाते हैं, हम यहाँ पे जो व्हीकल का जो हम पहिया बनाते हैं तो हमें व्हील की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो हम इसका वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पे हम जनरली करते हैं। तो अगर आप एक एक चीज़ें बनाएंगे तो हमें बहुत लंबा टाइम लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए इसका प्रयोग करना। तो यहाँ पे हमने इस सारे टूल के बारे में हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट टूल के बारे में हम सीखते हैं, राइट। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा लाइन टूल। और लाइन टूल का अगर हम ऐसे प्रयोग करेंगे तो हम इसको रेक्टेंगल या तिरछा का पर कैसे भी आप यहाँ से बना सकें। वही यदि अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके बनाएंगे, इसमें आपको सिर्फ सीधी ही लाइन देखने को मिलेगी। आप इससे तिरछी लाइन नहीं खींच सकते हैं इस तरीके से, राइट। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप इसका प्रयोग इस तरीके से, लेकिन जो मैक्सिमम मैं काम करता हूँ बिना शिफ्ट दाबे ही मैं इसका यहाँ पे प्रयोग कर लेता हूँ, राइट। ये हो गई लाइन टूल की बात। लगभग लाइन टूल लगभग सभी लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा पेन टूल, राइट। अब पेन टूल में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें हम पेन टूल और ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कर्व एंकर पॉइंट टूल। अब हम सब पहले हम पेन टूल की बात करते हैं। अगर हमें कोई से भी अगर स्ट्रक्चर अगर डिजाइन करना हुआ, तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको, इसमें हम इसका प्रयोग हम तब करते हैं अगर हमें मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, कोई हम रेफरेंस लेकर कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर कर्व करके हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना हुआ तो हम इसका ही यहाँ पे प्रयोग करते हैं पेन टूल से, राइट। यहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लिया। अब आप इस तरीके से इसका उपयोग आप कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। अब हम हो गई पेन टूल की बात। यदि अगर आप इसी भी यहाँ पे जो पॉइंट जो लगा हुआ पॉइंट है, आप मान लीजिए इसमें आप कोई पॉइंट और इसमें आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट करते हैं। अगर इससे आप जब बराबर बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप एक पॉइंट और लगा सकते हैं। आप इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इसको तो थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे एक चीज़ें, राइट। यहाँ पे, राइट, अगर मैं इस वाले पॉइंट पे जा करके अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एंकर यहाँ पे लग जाता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे एंकर लग जाएगा। ये हो गई एंकर की बात। अब अगर एंकर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसी एंकर पे जा करके क्लिक कीजिए और माइनस बटन को जब प्रेस करेंगे आपका यहाँ से हमारा जो एंकर जो लगा हुआ एंकर होता है वह यहाँ से डिलीट हो जाएगा इस तरीके से।
इसका आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे दोनों टूल के बारे में सीख लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कर्व एंकर पॉइंट, राइट। तो इसे हम शिफ्ट सी बटन को दाब करके हम प्रेस कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं पहले कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे हम जो कर्व जो बना हुआ है यहाँ पे, आप इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो आप इसका प्रयोग यहाँ से आप करके इसको आप यहाँ से बाद में भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इसमें कोई चीज़ एरर आ रहा है, राइट, जूम करने पर वह प्रॉपर नहीं हुआ है, तो हम इसका यहाँ पे प्रयोग करके हम उसको यहाँ पे प्रॉपर कर सकते हैं। या फिर हम उसमें एंकर लगा कर भी यह चीज़ें करते हैं। एंकर लगाना हमें सिंपल है, अगर हम बराबर का चिन्ह प्लस करेंगे तो यहाँ पे एंकर लग जाएगा। अब एंकर लग गया, हम शिफ्ट सी बटन प्रेस करके यानी हम इसका टूल का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, कन्वर्ट टू एंकर पॉइंट। इसका यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारा टूल है टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल हम सिंपल सा आप जानते हैं, टेक्स्ट टूल का प्रयोग आप टेक्स्ट लिखने के लिए आप इसका प्रयोग यहाँ से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे साइज चेंज कर सकते हैं, इसमें आप यहाँ से कोई से भी आपको जो चीज़ फॉन्ट चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना, आप इसमें बहुत सारे फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। आप इसमें से किसी भी फॉन्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉन्ट या बोल्ड आप इसको कर सकते हैं, या फिर इसमें साइज भी आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। साइज चेंज करने के लिए सिंपल समझते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट के लिए प्रेस करूँगा यहाँ पे टेस्ट, लर्न एनिमेशन। यहाँ पे आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अब आप चाहते हैं कि इसका मैं यहाँ पे साइज या कलर चेंज कर लूँ, यहाँ पे मैं इसको आप रोमन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ये फीचर देखने को मिल जाएगा, आप इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसमें मंगल चाहते हैं, फंड चाहते हैं तो मंगल लगा सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक हैं, बहुत सारे फीचर हैं। आप इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर, अगर आप इसका साइज को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक कीजिए, इसमें सारी चीज़ों पर क्लिक कर सकते हैं। आप इसका यहाँ से साइज को चेंज कर सकते हैं, पूरे पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से हम इसको साइज को चेंज करेंगे। यहाँ से अगर आप मैं इसका साइज कर लेता हूँ 20, यहाँ पे 20 हो गया। आप इस तरीके से इसका साइज चेंज कर सकते हैं। आप इसको अगर साइज को ऐसा चाहते हैं चेंज करना कि मैनुअली भी यहाँ से आपका साइज चेंज हो जाए यहाँ से, तो आप इसको इस तरीके से ड्रैग करके भी यह चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, छोटा बड़ा आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसमें कोई कलर या आप इसमें कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। अगर आप आगे की ओर लगाना है इसको आगे कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, या लास्ट में कर सकते हैं, या इसको जस्टिफाइड कर सकते हैं कि अब जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, जितना हमारा करेक्टर हो उतना ही यहाँ पे लगा होना चाहिए। तो आप इसका इस तरीके से इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गई टेस्ट की बात। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे पेन टूल, पिकर टूल और यहाँ पे एसएस टूल, और आगे के जो जितने भी टूल होते हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं एडोब एनिमेट सीसी के नेक्स्ट वीडियो में।